नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स और साथ ही साथ रोजगार से संबंधित सूचनाओं के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन को आगे बढ़ाएं इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो यहाँ पर ये गाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एससी का जैसा पाठ्यक्रम है उसी के लिहाज से यहाँ पर कंटेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है। इसके बाद हर एक टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है और इसके बाद से आपको यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर स्मरणीय तथ्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग स्मरणीय तथ्यों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब स्मरणीय तथ्य ही तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं और इसके बाद से इतना ही नहीं, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बहुत ही नायाब किताब। अगर इसमें देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी की सारी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर भी प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद इसको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे जो समाज की अपेक्षाएं रहती हैं, जो आकांक्षाएं रहती हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन किए जाते हैं। और सबसे बड़ी अगर परिवर्तन की बयार देखा जाए तो वो योगी सरकार में ही देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में देखा जाए तो योगी सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिससे अब कुछ को नौकरी नहीं मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है, सभी को जानना और समझना चाहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 से अधिक बच्चे तो सरकारी नौकरी से वंचित होंगे। देखिए, राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएं। 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। यही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के तैयार मसौदे में इस तरह के कई प्रस्ताव रखे हैं। आयोग ने इस मसौदे पर लोगों की जो आपत्तियां व सुझाव है वो 19 जुलाई तक आयोग की ईमेल stateLawCommission2018@gmail.com या फिर डॉक के जरिए भेजे जा सकते हैं। आयोग ने इस मसौदे में एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं देने और 2 से अधिक बच्चों के माता पिताओं को सरकारी नौकरियों से वंचित करने और स्थानीय निकाय चुनाव से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के मार्गदर्शन में आयोग ने यह मसौदा तैयार किया है। आपत्तियों एवं सुझावों का अध्ययन करने के बाद संशोधित मसौदा तैयार करके राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद यह मसौदा तैयार किया गया है। इसे उत्तर प्रदेश जनसंख्याएं यानी कि नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और यह 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं और 18 से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। यह मसौदा आयोग की वेबसाइट upsdc.gov.in पर अपलोड किया गया है। कई तरह की सुविधाओं से वंचित करने की यहाँ पर तैयारी है। दोस्तों, देखा जाए तो आयोग ने 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता को कई तरह की सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें क्या है कि उन्हें स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से रोका जाएगा,
सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोक लगा दी जाएगी और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को प्रोन्नति से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसका मतलब अगर एक लाइन में समझा जाए तो आगे आने वाले समय में जो भी मैरिट कैंडिडेट हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि 2 बच्चे के बाद से अगर आपके एक भी बच्चा हुआ है तो आप सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके हैं और सरकारी जॉब अगर आपकी लगती भी है, अरे सॉरी, आवेदन ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जो जॉब में इन केस आपका एक बेबी है और इसके बाद जॉब लग गई, दूसरा बच्चा आपका हो गया, तो ऐसे में आप भी 2 बच्चों वाली कंडीशन में आ जाओगे और फिर तीसरे बच्चे में अगर प्लानिंग कर लिया आप किसी कारणवश तीसरा बच्चा होता है तो आपका प्रमोशन पूरे आपके लाइफ में नहीं होने वाला है। तो ये नए रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हालांकि जो सुझाव हैं वो मांगे गए हैं स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com पर 19 जुलाई तक आप लोग ये कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये लाइफ चेंजर मोमेंट होगा सभी के लिए। तो इस वजह से इस पर अपने कीमती और बहुमूल्य सुझावों को अवश्य दें। तो चलिए दोस्तों, अभी हालांकि ये मसौदा है, तैयार किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही जो मसौदे होते हैं वही नियम कानून बन जाया करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं और उनके आधार पर चेंजेस किए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए एक बड़े परिवर्तन की तैयारी है, अब देखते हैं इसका क्या कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस साल 40,000 युवाओं को नौकरी देगी टीसीएस। देखिए, कंपनी का दावा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा होंगी भर्ती। 20,409 नए कर्मचारी टीसीएस ने पहली तिमाही में जोड़े हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने 2021-22 के दौरान 40,000 से ज़्यादा फ्रेशर्स को नौकरी देगी। ये भर्तियां कैंपस प्लेसमेंट के जरिए होंगी। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 20,409 नए कर्मचारियों को जोड़ा है। इनके साथ ही कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। टीसीएस के मानव संसाधन विभाग के वैश्विक प्रमुख मिलिंद लक्कड़ ने कहा कि पिछले साल भी हमने कैंपस के जरिए 40,000 स्नातकों की भर्ती की थी। इस बार यह संख्या और बेहतर होगी, भर्तियों में अधिक तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद 3,60,000 फ्रेशर्स ने वर्चुअल परीक्षा दी है। भारत के अलावा अमेरिका कैंपस में भी 2,000 फ्रेशर्स की भर्तियां की जाएंगी। मिलिंद ने बताया कि कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर भी महज 8.6% है, जो पूरे उद्योग में सबसे कम है। इससे कंपनी पर बढ़ता भरोसा भी साफ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है। टीसीएस आईटी कंपनियों में दूसरे नंबर पर है। देखिए, विश्व स्तर पर देखें तो आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या के मामले में एक्सचेंजर पहले स्थान पर है। उसके पास कुल 5,37,000 कर्मचारी हैं और टीसीएस का 5 लाख के साथ दूसरा नंबर है। देश में भी रेलवे के बाद टीसीएस दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रेलवे के पास करीब 10 लाख कर्मचारी हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 16 से डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी और 30 जुलाई को ये परीक्षा होने वाली है। देखा जाए तो शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण दिया गया है। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण देकर भर्तियां की गई हैं। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ तत्व गलत आंकड़े पेश कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में सामान्य वर्ग के 34,589, ओबीसी के 18,598, एससी के 14,459 और एसटी के 1,354 पद आरक्षित थे। इस आधार पर सामान्य वर्ग के 34,589 पदों के सापेक्ष चयनित सामान्य वर्ग के
20,301 अभ्यर्थी नियुक्त किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित 18,598 के सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 14,459 पदों की तुलना में एससी वर्ग के 17,260 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अनुसूचित जनजाति के 1,314 पदों की तुलना में इस वर्ग के मात्र 211 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता भी कह रहे हैं किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट में बताएं। देखिए 2016 के आवेदन पर दे सकेंगे अब परीक्षा। देखिए टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा विषय विवाद के चलते अचानक रोक दिए जाने पर तमाम अभ्यर्थी विषय कन्वर्ट कर विज्ञापन की परीक्षा में शामिल हो गए थे। बाद में वह परीक्षा ही रद्द हो गई थी। इधर अब जीव विज्ञान की टीजीटी परीक्षा की नई तारीख 31 जुलाई घोषित होने पर वह अभ्यर्थी असमंजस में पड़ गए हैं कि कहीं इस परीक्षा से वंचित तो नहीं हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अब जीव विज्ञान विषय के लिए 2016 में हुए आवेदन के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी की है। दोस्तों देखा जाए तो आवेदन में 483 अभ्यर्थियों ने की गलती। यूपीपीएससी का मामला त्रुटि सुधार के लिए सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को 15 जुलाई तक दिया जाएगा एक और मौका। देखिए यूपीपीएससी की ओर से सीधी भर्ती के लिए मांगे गए आवेदनों में 483 अभ्यर्थियों ने गलती की है। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए आवेदन में संशोधित करने के लिए एक अन्य अवसर दिया है। ऐसे में अभ्यर्थी 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं। 130 पदों पर भर्ती के लिए 4 जून से 5 जुलाई तक के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अब देखा जाए दोस्तों तो हाई स्कूल और इंटर पास को मिलेगा 11,000 रुपये महीने तक का वेतन। हाई स्कूल इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो सुअवसर है। लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय 15 जुलाई को ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजित करेगा, जिसमें 3 कंपनियों के 332 विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के बाद चयनित होने पर अभ्यर्थियों को 11,000 रुपये महीने तक का वेतन मिलेगा। सहायक निदेशक समायोजन ने इसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। अभ्यर्थियों को सेवा योजन कार्यालय की वेबसाइट www.sevayojan.up.nic.in पर आवेदन करना है। वेबसाइट पर कंपनी के नाम, पद और अर्हता दी गई है। अभ्यर्थियों को स्वयं ही रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करना होगा। रोजगार मेला 15 जुलाई की सुबह 10 बजे से आयोजित होगा। अभ्यर्थियों को लखनऊ आने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही वे साक्षात्कार दे सकेंगे। आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका संज्ञान ले सकते हैं। वहीं पर देखा जाए तो दोस्तों पीजीटी परीक्षा में धांधली या मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। 24 जून को अचानक परीक्षा की तिथि घोषित करना, पहले 18 मंडलों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सेंटर मांगना, आश्चर्यजनक रूप से 3 जुलाई को सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों से सेंटर मांगना, सरकार और चयन बोर्ड की मिलीभगत से कहीं कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वास्तव में तदर्थ शिक्षक कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गए हैं। सब कुछ जल्दी जल्दी करने की चयन बोर्ड की आपाधापी क्यों मची हुई है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शक की सुई 3 की तरफ यहाँ पर बताई जा रही है, सरकार पर, चयन बोर्ड पर, तदर्थ शिक्षकों पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कुछ समझते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 के बारे में? इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति है और लगातार अभ्यर्थियों को यहाँ पर भ्रम है कि कहीं ऐसा ना हो कि 69,000 में जिस प्रकार से कुछ अनियमितताएं देखने के लिए मिली, उसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिले। अब दोस्तों यहाँ पर 22,000 सीटों पर जो निर्णायक जंग है वो 12 जुलाई को होने वाली है। 12 जुलाई को प्रदेश के हर एक कोने से अभ्यर्थियों का जो मंजर है वो लखनऊ की सड़कों पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी यहाँ पर 20-22 दिन का धरना दे चुके हैं। 22,000 सीटों पर बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ रहा है और सिर्फ एक कारण है कि एकेडमिक्स लो हैं। तो इस वजह से ये अभ्यर्थी अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और निर्णायक जंग कही जा सकती है इनके भविष्य के लिए 12 जुलाई। तो अगर आप 22,000 सीटों पर
सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन अभ्यर्थियों को कर सकते हैं। इनकी एक ही मांग है कि जब तक 69,000 में 22,000 सीटें नहीं जुड़ जाती हैं तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा और यूं ही संघर्ष प्रचंड होता चला जाएगा। हालांकि इन्हें शासन स्तर से काफ़ी बार आश्वासन देखने के लिए मिला है, लेकिन इसमें कोई लिखित तौर पर इनको जानकारी नहीं दी गई और ना ही इनको लिखित तरीके से ये बताया गया कि हम कब आपको राहत दे रहे हैं या यहाँ पर 69,000 में 22,000 सीटें जोड़ने का जो जियो है वो जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 12 जुलाई डेट याद रखिएगा। जो 22,000 सीटें चाहते हैं 69,000 में जुड़े तो 22,000 सीटों के लिए 12 जुलाई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स डिस्कस हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।